हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों ही अमन पसंद मुल्क हैं। यही वजह है कि दोनों के रिश्ते खुशगवार हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वाजिद के हिंदुस्तान दौरे में कई समझौते हुए। इनमें खास बात यह रही कि हिंदुस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करने का भरोसा भी दिलाया। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। हिंदुस्तान बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्याओं की कर सकता है मदद। शेख हसीना के दौरे में पानी बंटवारे का हल निकालने की गई कोशिशें। दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी हैं चुनौतियां। भारत बांग्लादेश के रिश्ते हैं जज्बात और इंसानियत भरे। सख्त पहरे में पीएम हसीना ने दरगाहों में लगाई हाजिरी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हिंदुस्तान दौरे में कहा कि वो हर बार हिंदुस्तान आकर खुश महसूस करती हैं। खासतौर पर 1971 में आज़ादी की जंग के दौरान मदद की वजह से हिंदुस्तान हमेशा बांग्लादेश के लोगों की यादों में रहेगा। उन्होंने हिंदुस्तान से अपील की कि म्यांमार में उनके मुल्क में पनाह लेने आए रोहिंग्या मुसलमानों के मसलों को हल करने में हिंदुस्तान उसकी मदद करे। म्यांमार में जुल्म के शिकार लाखों रोहिंग्या ढाका के करीब कैंपों में कई सालों से पनाह ले रहे हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके अपने मसले हैं जिनसे वो जूझ रहा है। इसलिए हिंदुस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस मसले में बांग्लादेश की मदद करने को तैयार है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया कि जब पाकिस्तान समेत कई पड़ोसी मुल्क रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करने लायक नहीं है। भारत ने बांग्लादेश की रोहिंग्याओं की इंसानियत के नाते मदद करने की दुनिया के सामने तारीफ भी की है। हिंदुस्तान ने सभी पड़ोसी मुल्कों की ज़रूरत पड़ने पर मदद की है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश। 1971 में हिंदुस्तान की मदद से बांग्लादेश वजूद में आया, जिसके लिए बांग्लादेशी लीडरान आज तक हिंदुस्तान के एहसानमंद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ादी के बाद हिंदुस्तान अपने सरहदी सूबों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मसला बांग्लादेश के सामने रखता रहा है और बांग्लादेश हमेशा तीस्ता नदी के पानी की तकसीम का मसला उठाती रही है। पिछले 50 वर्षों के दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई समझौते भी हुए। पीएम मोदी ने एक बार फिर इन करारों को कारगर बनाने में तेज़ी लाने की बात कही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के दरमियान हैदराबाद हाउस में मंगलवार को जो मीटिंग हुई, उसमें मुश्तरका नदी कुश्यारी से पानी की निकासी, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रेलवे के स्टाफ की तरबियत, बांग्लादेश के अदालती अफसरों की ट्रेनिंग के प्रोग्राम, साइंटिफिक और तकनीकी कोऑपरेशन, स्पेस और टेक्नोलॉजी के मैदान में और बांग्लादेश रेडियो के प्रोग्रामों में कोऑपरेशन के समझौते शामिल हैं। इस मौके पर कुछ नए मंसूबों का भी ऐलान किया गया, जिनमें मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन करने पर भी जोर दिया गया है। चवन दरिया हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सरहदों को साझा करते हैं और सदियों से इन दोनों मुल्कों के आवाम की रोजी रोटी चलती रही है। ये बात भी वाज़ेह की गई कि दोनों मुल्कों की दोस्ती पर जो हमला करेगा, उसका मिलजुल कर मुकाबला किया जाएगा। हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्क ही दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटते आए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बांग्लादेशी बुनियाद परस्ती का असर असम और दूसरी सरहदी रियासतों में भी पड़ता है। इसी तरह बांग्लादेश भी खुद अपने यहाँ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक दूसरे के लिए आपसी दोस्ती कारगर साबित हो सकती है। आज के मौजूदा हालात में जहां हर मुल्क को महंगाई और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, अगर दूसरे पड़ोसी मुल्क भी हिंदुस्तान बांग्लादेश की दोस्ती के जज्बे को इख्तियार करें तो बहुत सी मुश्किलों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन ऐसी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। खुद पाकिस्तान के एक राइटर मियां अनवारुल हक का अपने एक मजमून में बांग्लादेश के बारे में कहना है कि बांग्लादेश ने पिछले 50 सालों में शानदार तरक्की की है। बैंकों, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को कर्जा देने में कारगर साबित हुआ है। गारमेंट्स के मैदान में तो पूरी दुनिया में बांग्लादेश का नाम है। बहुत से पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने
अपनी इंडस्ट्री को बांग्लादेश में लगाया है। बहरहाल बांग्लादेश के लीडरान बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें किसकी दोस्ती रास आएगी। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। आज़ादी की 50वीं सालगिरह दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने मिलकर मनाई। इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को कितनी अहमियत देता है। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल RPS भदौरिया ने कहा था कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गहरे तारीखी और भाईचारे पर कायम दो तरफा डिफेंस कोऑपरेशन है, जो अब एक अहम सुतून बन चुका है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश का गुजरा वक्त काफ़ी मजबूत और शानदार रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अहम रोल अदा किया था। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान इस दोस्ती को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। ऐसा लगता है कि चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह बांग्लादेश को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। ऐसे हालात में दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी दोस्ती को और मजबूत करें, क्योंकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते जज्बात और इंसानियत की बुनियाद पर कायम हैं। अपने 4 दिनों के दौरे में हिंदुस्तान आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर हाजिरी दी। इस दौरान उन्होंने दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। इससे पहले वो तरतीब के मुताबिक दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी हाजिरी देने के लिए गई थी। ख़ास बात ये रही कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनकी हिफाजत का बेहद ख्याल रखा। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात थी। लोगों का कहना था कि इतनी चौकसी पाकिस्तान सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे में भी देखने को नहीं मिली थी। बांग्लादेशी PM के डिप्टी प्रेस सचिव KM सखावत मून ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने मुल्क के साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की और भलाई के लिए दुआ मांगी। PM हसीना अपने वालिद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद 1975 से 1981 तक दिल्ली में रही थी। इस दौरान वो दरगाहों में हाजिरी देती थीं, इसलिए आज भी उनका दरगाहों के लिए अकीदा बना हुआ है। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आदाब।